हेलो एवरीवन, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, जिसका 4 मार्क्स का वेटेज होता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और हर साल ये आते हैं। चलिए हम पहले इसकी टेबल देख लेते हैं, जो जिस टेबल से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए हमारी जो टेबल है उसमें अगर हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो कंपेयर करने पर रेशियो अगर a1/a2 नॉट इक्वल आता है b1/b2 रेशियो के, तो वो लाइंस हमारी होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे होती है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन आता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 इक्वल c1/c2, तीनों ही रेशियो इक्वल होती हैं, तो वो होती है कॉन्सिडेंट्स लाइन। जब तीन मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है। ठीक है, अब कहीं पर भी हम इसके डॉट डाल दें क्योंकि ये हर जगह से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जब a1/a2 इक्वल होती है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कि इन दोनों का रेशियो तो इक्वल है बट c1/c2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। और जब लाइन पैरेलल्स होती हैं तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन होता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये जो होता है हमारे जिसमें यूनिक सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, तो वो हमारी होती है कंसिस्टेंट, और जिसका नो सॉल्यूशन आता है तो वो हमारी कहलाती है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है द कंडीशन फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax plus by plus c is equal to 0 and lx plus my plus n is equal to 0 has unique solution। कंडीशन बतानी है जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें दे रखे हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 रेशियो नॉट इक्वल होता है b1/b2 रेशियो के। अभी हमने टेबल में देखा है, तो a1 इसमें क्या है a और a2 क्या है l, नॉट इक्वल टू b/m। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा am नॉट इक्वल टू bl। तो जो भी ऑप्शन में ये आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब हमें ये भी हमारा 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि हमें देखना होगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमें दे रखी है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये 1 मार्क में भी आ सकता है और ये 3 मार्क में भी आ सकता है। कंसिस्टेंट कौन सी होती है, जब या तो वन सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर मैनी सॉल्यूशन हो। वन सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो, मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x plus 1x plus 3y is equal to 2 and k square plus 1x plus k minus 2y is equal to 5 has no solution। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और दो लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखे हैं, इसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है तो मतलब हम इसमें कौन सी कंडीशन लगाएंगे, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम a1/a2 ये ले लेंगे और b1/b2 कर लेंगे, दोनों को इक्वल रखकर k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये थी हमारी इक्वेशंस।
और नो सॉल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर हम a1 अपॉन a2 लिखेंगे, तो a1 क्या है 3k प्लस 1 और a2 है k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू b1 क्या है हमारे पास 3 और b2 क्या है k माइनस 2। ठीक है, यहीं से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये तो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, हम वो वैल्यू नहीं लेते हैं, हम इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3k प्लस 1 k माइनस 2 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3k स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा माइनस 6k प्लस k और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3। अब दोनों साइड 3k स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव हैं, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस 5k इज इक्वल टू 3, ये इधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू माइनस 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, ये कट हो जाएगा तो कितना आ गया -1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है। पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से। यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। Question number 5 है, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो फिक्स हैं और बाकी जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि फूड जो मेस में से फूड लिया जा रहा है कितने डेज के लिए। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट एट टैक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। तो मतलब वो फिक्स चार्जेस देता है प्लस 20 डेज के चार्जेस देता है, तो टोटल कितना पे करती है ₹1000। वेर एज द स्टूडेंट बी जो है वो फूड लेती है 26 डेज के लिए और पे करती है ₹1180 हॉस्टल चार्जेस। फाइंड फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डेज। देखिए, ये जो फिक्स चार्जेस वाला आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें फिक्स चार्जेस को पहले एक्सलेट कर लेते हैं और बाकी रिमेनिंग चार्जेस को वायलेट कर लेते हैं, तो इसमें हमारी इक्वेशंस बन जाती है। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी कि जो स्टूडेंट ए है वो एक्स मतलब फिक्स चार्जेस दे रहा है और बाकी 20 डेज का वो जितना फूड ले रहा है उसका पर डे चार्जेस दे रहा है, तो 20y हो जाएगा इज इक्वल टू कितने रुपीज पे कर रहे हैं 1000। और स्टूडेंट बी जो है वो एक्स फिक्स चार्जेस दे रहा है और प्लस 26 डेज के फूड के चार्जेस दे रहा है, तो टोटल कितना पे कर रहा है 1180 इस तरह से आपकी दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू। आपके एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन है जिस जो टैक्सी चार्जेस वाला है जिसके अंदर फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज हमें निकालना होता है, तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बेसिस पर एक और लीडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका 6th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis. Find shade the triangular region. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, ये जो दो हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये जो ग्राफ्स होंगे ये कुछ इस तरह होंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, एक्स एक्सिस पर इस तरह से कट कर रहे होंगे। जो ये लाइंस हैं इनके हमें वर्टिसेस बताने हैं जो एक्स एक्सिस
पर ये टच कर रहा है, इसके वर्टिसेस बताने हैं और फाइंड द शेड ट्रायंगुलर रीजन, और जो ये ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस पर, इसको शेड भी करना होगा। ठीक है, इस तरह के आपके और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस भी दे सकते हैं, और शेडेड रीजन भी पूछ सकते हैं। अब 7th है सॉल्व। ये जो आपका आता है ना वर्ड प्रॉब्लम के साथ और में ये आपका दे रखा होता है चॉइस में सॉल्व। आपको इसमें चॉइस जरूर मिलती है 3 मार्क के क्वेश्चन में, इसमें जिसमें सॉल्व करना होता है। सॉल्व में आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी, उसे सॉल्व करना होगा, और इसमें आपको दे भी सकते हैं कि ग्राफिकली मेथड से करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, और आपको ऑल वर्ड प्रॉब्लम, जितनी भी आपके बुक्स में वर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में, वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको वो सभी करनी है। और ये सभी क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।